ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ बृहदारण्यकोपनिषद अथ बृहदारण्यकोपनिषद शांति पाठः। शांति पाठः। ओम पूर्णमदा पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। पूर्णमेवावशिष्यते। शांति 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 शांति। शांति। चलिए मूल पाठ पे चलते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद षष्ठ अध्याय चतुर्थ ब्राह्मण संतानोत्पत्ति विज्ञान। तो संतानोत्पत्ति विज्ञान का 12 नंबर मंत्र तक हमने देखा था। तो 12वें नंबर मंत्र में जो कि वो एक प्रकार से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वाला मंत्र था, जिसमें किसी की पत्नी का किसी दूसरे से संबंध है तो उसको जार शब्द दिया गया है, और जार से उसको शत्रुता है, उसके पति को द्वेष करता है, तो वो 4 मंत्र बोलेगा। कुशा के जो वो सरकंडे होते हैं उनको घी में डुबा करके अभिमंत्रित करके 4 मंत्र का पढ़ बोल करके चारों बार उसका नाम लेगा। तो उससे क्या होगा कि वो पाप से दूषित हो जाएगा, पुण्यहीन हो जाएगा और क्लीव हो जाएगा। उसके बाद ऐसा जो दुराचार करने वाला व्यक्ति है वो परिहास करने के बारे में, दूसरे की पत्नी से परिहास के बारे में भी नहीं सोचेगा। कुछ और की तो बात अलग है। तो उसके आगे हम बढ़ते हैं, 13 नंबर मंत्र देखते हैं। तेरह नंबर मंत्र है, अथ यस्य जायामार्तवं विन्देत विन्दित त्रयहं त्रयं कंसेन कंसेन पिबेद हतवासा वेदहतवासा नैनां वृषलो नैनां वृषलो च च वृषल्युपहन्यात् वृषल्युपहन्यात् त्रिरात्रान्त त्रिरात्रान्त आप्लुत्य आप्लुत्य बृहन्वघातयेत। बृहन्वधातयेत। तो यहाँ पे बोला गया है, अथ यस्य जाया अस्य जायाम आर्तव विन्देत त्रयहम कंसेन। तो यहाँ पे रजोधर्म की बात हुई है, ऋतुकाल की। अथ यस्य जायाम आर्तव, अब जिसकी जायाम मीन्स पत्नी, जाया पत्नी मीन्स संतान को जन्म देने वाली, का आर्तव, आर्तव मतलब कि रजोधर्म। आर्तव नॉर्मली आयुर्वेद के हर एक ग्रंथ में आर्तव नाम से ही जाना जाता है रजोधर्म को। तो यहाँ पे बोला गया है कि जिसकी पत्नी ऋतुकाल को प्राप्त हो तो उसको
3 दिन तक क्या करना है, त्रयहम कम से न पिबेद, तो 3 दिन तक कांसे के बर्तन में नहीं पीना है, कांसे के बर्तन में नहीं पीना है, अर्थात कोई भी लिक्विड कांसे के बर्तन में नहीं यूज करना है। कम से न पिबेद हतवासा नैनाम वृषलो न वृषल्युपहन्यात् त्रिरात्र्यान् आप्लुप्य बृहन् वघातयेत्। तो तीन रात के बाद, नॉर्मली मोस्टली क्या होता है, 3 दिन का ऋतुकाल होता है, 3 रात का। तो वो 3 रात के बाद जो चौथा दिन आएगा, तो 3 दिन तक ऐसा लिखा हुआ है कि अहतवासा, मतलब कि वस्त्र प्रक्षालन नहीं करना है, कपड़े नहीं धोना है, मीन्स कुल मिलाकर के ठंड से बचना है, क्योंकि टेम्परेचर अप डाउन हो जाता है। तो ज़्यादा नहाना भी नहीं है, वैसे नहाने की बात नहीं की है, कपड़े की अहतवासा कपड़े धोने की बात की है। तो उसको इंटरप्रेट ऐसे किया जाता है कि 3 दिन नहाना नहीं है। तो उसके बाद चौथे दिन वस्त्र प्रक्षालन करना है, अर्थात कि नहा धो के दूसरे वस्त्र पहनना है, और दूसरे वस्त्र पहन करके फिर बोल रहे हैं कि न वृषलो न वृषल्यपहन्यात्, अर्थात कि कोई भी ऐसे अपवित्र जो स्त्री या पुरुष है, मीन्स एक प्रकार से पाप आचरण करने वाले स्त्री या पुरुष से उसका स्पर्श नहीं होना चाहिए। और उसके बाद 3 दिन के बाद जब उसने स्नान कर लिया, वस्त्र प्रक्षालन कर लिए, दूसरे वस्त्र पहन लिए, तो आप्लुत्य बृहन् वघातयेत्, तो उसको बृहन् मतलब धान, बृहन् वघातयेत्, तो उसको धान कूटने के काम में लगाएं। अब धान कूटने के काम में क्यों लगाना है, देखिए उसका आगे रीजन है। उसके आगे रीजन ये है कि अब रोज चावल का कुछ ना कुछ पका के खाना है, तो धान कूटेंगे तभी तो चावल निकलेगा। तो अगला मंत्र देखते हैं, स य इच्छेत पुत्रों में शुक्लो जायेत, स ये इच्छेत पुत्रों में शुक्लो जायेत, वेदम अनुब्रुवीत, वेदम अनुब्रुवीत, सर्वम सर्वम आयुर्यादिति, आयुर्यादिति, क्षीरोदनम क्षीरोदनम पाचयित्वा पाचित्वा सर्पिस्मन्तम सर्पस्मन्तम अश्नीयातामीश्वरो अश्नीयातामीश्वरो जनयितवै। जनितवे। तो अब 3 दिन बीत गया, 3 दिन बाद कपड़े वपड़े धो के दूसरे नए वस्त्र बदल लिए, और उसके बाद धान कूटने के काम में लगा दिया। तो अब बोला जा रहा है कि यदि जिसकी इच्छा हो, या इच्छेत, जो ऐसी इच्छा करता हो, पुत्रे में शुक्लो जायेत, कि मेरा पुत्र शुक्ल वर्ण का हो। पुत्रे मतलब कि मेरी संतान, यहाँ पे संस्कृत में मैक्सिमम जगह पे पुत्र ही आता है। तो पुत्रों में शुक्लो जायेत, मेरी संतान शुक्ल वर्ण की हो। शुक्ल मतलब चमकती हुई, गोरी हो। तो वो क्या हो, वेदम अनुब्रवीत, वेद का अध्ययन करे। यहाँ पे वेद एक बार आया, एक कोई काउंटिंग नहीं दी है, तो एक वेद का अध्ययन करने वाला हो, ऐसा मीन्स शुक्लम जायेत और एक वेद का अध्ययन करने वाला हो। तो उसको भी, ये दोनों तरफ से आया, मीन्स जिसकी इच्छा है वो भी एक वेद का अध्ययन करे, और संतान उत्पत्ति होगी वो भी एक वेद का अध्ययन करने वाला होगा।
सर्वमायुर्यादिति मीन्स पूरी आयु को पूर्ण करने वाला हो, जितनी आयु लेकर आया हो उतनी आयु वो पूर्ण करे। मीन्स नॉर्मली कहने का भाव ये है कि शतायु हो, 100 वर्ष तक जीने वाला हो। क्षीरोदनम पाचयित्वा, क्षीर और ओदन, ओदन मतलब चावल होता है जिसको धान कूटने पे लगाया गया है ओदन निकालने के लिए। तो क्षीर और ओदन को पका करके, क्षीर और ओदन को पकाएंगे तो क्या बन जाएगा? खीर बन जाएगा। तो खीर बना लें और उसमें क्या करना है? सर्पिस मंतरम, उसके अंदर क्या करना? सर्पिस अर्थात घी डालना है। खीर में घी मिलाना है। घी डाल करके अस्नियातास्मीश्वरो जनयित्यत्य, तो उसको खाएं। जिसकी इच्छा हो कि उसकी संतान शुक्ल वर्ण की जन्म ले तो वो एक वेद का अध्ययन करे सर्व, और ऐसा उसकी इच्छा हो कि वो उसकी संतान सारी आयु मीन्स अपनी पूरी आयु पूर्ण करे अर्थात शतायु हो, तो क्षीर ओदनम पाचयित्वा, क्षीर और ओदन अर्थात दूध और चावल बना के मतलब कि खीर बना करके उसमें घी डाल करके खाए तो ऐसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता आ जाती है उसमें, जनयितव्य, तो ऐसी संतान उत्पन्न करने में वो समर्थ हो जाता है। लेकिन इसमें टाइम पीरियड कहीं दिया नहीं है कि कितने समय तक खाना है, तो लोग अनुमान करते हैं कि 1 साल पहले से खाना है। तो ऐसा है, जिसकी संतान शुक्ल वर्ण की चाहिए वो खीर बना करके उसमें घी डाल के खाए। अब आगे देखते हैं। अथ य इच्छेत पुत्रों में, अथ इच्छेत पुत्रों में कपिलः पिंगलो जायेत, कपिलः पिंगलो जायेत, द्वौ वेदावनुब्रुवीत, 2 वेदावनुब्रुवीत, सर्वमायुर्यादिति सर्वमायुर्यादिति, दध्योदनं दध्योदनं पाचयित्वा पाचयित्वा सर्पिस्मन् सर्पिस्मन्तं अस्नियातामीश्वरो अश्नीयातामीश्वरो जनयितव्ये। जनितवै। तो पीछे था कि शुक्ल वर्ण का संतान चाहिए अर्थात गोरा चाहिए तो खीर बना के खाना है। अब आ रहा है कि अब जिसकी इच्छा हो कि उसकी जो संतान है वो कपिल पिंगल उत्पन्न हो। कपिल पिंगल मतलब ताम्र वर्ण का। कपिल और पिंगल दोनों का अर्थ लगभग सेम होता है। कपिल मतलब कि तांबे के रंग का और पिंगल का मतलब भी वैसा ही होता है, मीन्स ताम्र वर्ण। तो दोनों का मिला जुला रूप यही हुआ कि ताम्र वर्ण का, तांबे के कलर का उत्पन्न हो, अर्थात कुल मिलाकर के गोरा से थोड़ा डाउन। तो उसको क्या करना है कि द्वौ वेदावनुब्रवीत, 2 वेदों का, और ये सोचता है कि वो 2 वेदों का अध्ययन करने वाला हो और अपनी सारी आयु, अपनी पूरी आयु को पूर्ण करे, तो उसको भी 2 वेदों का अध्ययन करना है। और दध्योदनम पाचयित्वा, दही और ओदन अर्थात कर्ड राइस खाना है उसको। दही और ओदन पका करके सर्पिस्मंतम, उसमें घी डालना है। अभी हाँ ये देखिए, चावल और घी हर जगह रहेगा। दही और घी तो विरुद्ध है। हाँ बट इसमें ऐसा लिखा है दही, चावल और घी मिक्स कर लेना है। दध्योदनम पाचयित्वा सर्पिस्मंतम अस्नियातमीश्वरौ जनयितव्ये। तो दही और चावल पका करके उसमें घी डाल करके
खाना है, ऐसा खाने से, ऐसा भोजन ग्रहण करने से इस प्रकार से कपिल और पिंगल संतान उत्पन्न करने की समर्थ आ जाती है, क्षमता आ जाती है। ठीक। अब आगे देखते हैं 16 नंबर मंत्र। अथ य इच्छेत पुत्रो में श्यामो लोहिताक्षो जायेत। अथ या इच्छेत पुत्रों में श्यामो लोहिताक्षो जायेत। त्रिनवेदानुब्रवीत विपरीत सर्वम आयुर्याद सर्वम आयुर्यात् इत्युद्बोधनम पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम् अश्नीयातामीश्वरो जनयितव्ये। तब जिसकी इच्छा है कि उसका जो पुत्र है श्याम वर्ण का, सांवले रंग का, ठीक, सांवले रंग का अर्थात कृष्ण जैसा हो, लोहिताक्ष, लोहित आंखों वाला, जिसकी आंख की लाइनिंग लाल रंग की हो, ऐसे संतान की जिसकी कामना है, और त्रिवेद पाठी हो तो उसको 3 वेद का अध्ययन करना है। सर्वम आयुर्याद, और वो अपनी संपूर्ण आयु को पूरा करे, ऐसी संतान चाहिए। तो उसको क्या करना है कि उसको जल में ओदन को पका करके खाना है। केवल नॉर्मल चावल पकाना है पानी में, घी डालना, हाँ घी डालना है। फिर सर्पिष्मन्त ईश्वर याति स्मरौ जनयितव्ये, जल में चावल पकाना है और उसमें घी डाल के खाना है। कुल मिलाकर के चावल और घी खाना है। तो उसकी संतान, उसको उसमें ऐसी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य हो जाएगी। कैसे? श्याम वर्ण की लोहित अक्ष वाली। अब आगे मंत्र देखते हैं। 17 नंबर मंत्र क्या है? अथ या इच्छेद दोहिता में पंडिता जायेत। दोहिता में पंडिता जायेत। सर्वमायुर्यादिति तिलोदनम अच्छा, हाँ भी दिखा, सॉरी। तिलोदनम पाचयित्वा सर्पिष्मन्तम् अश्नीयातामीश्वरो जनयितव्ये। तो इसमें बोल रहे हैं कि अथ या इच्छेद दोहिता में पंडिता जायेत। अब जिसकी इच्छा ये हो कि मेरी दोहिता पंडिता हो, अर्थात मेरी पुत्री पंडिता जन्मे, अर्थात गार्गी जैसी हो, तो सर्वम आयुरिति यादिति, और संपूर्ण जीवन को पूर्ण करने वाली हो, अर्थात शतायुषी हो। तो उसको क्या करना है? तिलोदनम पाचयित्वा, तिल और ओदन को पकाना है, तिल और चावल पकाना है और उसमें घी डाल के खाना है। तिल और चावल को पका करके घी डालकर खाने से ऐसी दोहिता, अर्थात ऐसी पुत्री जो कि पंडिता हो, ऐसी सामर्थ्य आ जाती है पंडिता पुत्री पैदा करने की। फिर आगे देखते हैं। अथ या इच्छेद पुत्रों में पंडितो विगीतः। अथ या इच्छेद पुत्रों में पंडितो विगीतः समीतिंगमः सोऽश्रुषितां वाचां
सुश्रुतां वाचं भाषिता जायेत भाषिता भाषिता जायेत जायेत सर्वान् वेदानुब्रवीत सर्वान् सर्वान् वेदानुब्रीत वेदानुब्रीत सर्वं सर्वं आयुर्यादिति आयुर्यादिति यूयादित्ये मां सौदनं मां सोदनं पाचयित्वा आचित्वा आचेत्वा सर्पिष्मन्तं सर्पिष्मन्तं विस्मन्ताम् अस्मियातामीश्वरो अस्मिन्यातानीश्वरो अस्यातामीश्वरो जनयित्वा जनयित्वा जनेत्वा औच्छेण अक्षीण मोक्षेण वार्षभेण वाशभेण वात्रेण वा। वा अब इस मंत्र में बोला गया कि अथ च इच्छेद पुत्रों में पंडितो विगीत समीतिंगम सुश्रुति साम वाचम भाषिता जायेत, अर्थात कि जिसकी इच्छा हो कि मेरा पुत्र पंडित हो, विगीत, विगीत शब्द आया है, अर्थात कि वो जिसका विशिष्ट रूप से गुणगान किया जाए ऐसा पंडित हो। समिति गमा, समितिम गमा मतलब कि सभाओं में जाने वाला हो और सुंदर सुश्रुषिताम वाचम, सुंदर वचन बोलने वाला हो, सुंदर वचन का भाषण करने वाला हो, ऐसा पुत्र चाहिए। तो और क्या हो, सर्वान वेदानुब्रवीत, सभी वेदों का जानने वाला हो, अपनी संपूर्ण जीवन पूर्ण करने वाला, पूरा जीवन जीने वाला हो। तो उसको मान सौदनम पाचयित्वा, तो उसमें उसको बोला गया है कि मांस और ओदन को पका करके उसमें घी डाल करके खाना है। तो ऐसा भोजन करने से ऐसी संतान जो कि पंडित हो, सभा में जाने वाला और उसके लोग बड़ाई करें, ऐसी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य आ जाती है। और इसमें और भी दो चीज़ें डालना है, और छेण वार सभेण वा, अर्थात इसमें दो औषधियाँ मिलानी है। क्या? औक्षेण, उक्ष नाम की औषधि और वा अरसब, आरसब नाम की एक औषधि होती है। दो औषधियाँ होते हैं, इनको भी मिलाना है। तो इसमें देखिए माम सौदनम लिखा है, बहुत सारी जगह पे यही अर्थ आता है, डायरेक्ट इसका वर्ड मीनिंग निकाला जाता है। मांस ओदनम अर्थात मांस और चावल, मांस और चावल पका करके उसमें घी डाल के खाना है। तो मांस में घी कैसे डाल सकते हैं? तो ये मांस जो है, ये मांस उन सब के लिए बोला गया है, मांस धातु के लिए बोला गया है, ये केवल जंतु के लिए नहीं, वनस्पति के लिए। मीन्स जो भोजन करता है उसमें से वो मांस मतलब कि जो उसका पुष्ट भाग है, जो जिस प्रकृति का भोजन करता है, तो जो भी भोजन करता है, मान लीजिए अनाज खाया तो अनाज का जो मध्य भाग है, फ्रूट खाता है तो फ्रूट का मध्य भाग, वो उसको मांस संबोधित किया जाता है। अर्थात कि जिसमें हमने पहले भी पढ़ा था कि वनस्पति और जंतु से कंपेयर करके कि जंतु में जो चीज़ है वनस्पति में भी वैसा ही है। तो उस पार्ट को जो जंतु में मांस की जगह पे यूज होता है, वनस्पति में उस पार्ट को मांस समझेंगे। अर्थात कि उसका जो, जैसे मांस जंतु के शरीर को पुष्ट करता है, तो उसमें जो पुष्टिकारक भाग है, फल हुआ या औषध अनाज का तत्व हुआ, तो उसमें जो मसल टाइप का भाग है अर्थात पुष्ट भाग है, उसको मांस की जगह पे लेंगे और उसको और ओदन को पका करके, चावल को पका करके उसमें घी डाल करके खाना है। ऐसा भोजन करने से क्या होगा कि पंडितो विगीता समीतिंगम सुश्रुतिताम वाचम भाषिता जायेत, ऐसी संतान उत्पन्न करने की सामर्थ्य आ जाएगी। आगे देखें। सर एक क्वेश्चन है सर, जहाँ जहाँ पुत्र की बात हो रही है, वेद की बात हो रही है, पर मंत्र नंबर 17 में हालांकि दुर्यति पंडिता की बात हो रही है, पर एक भी वेद का मेंशन नहीं है। हाँ, वेद का ऐसे मेंशन नहीं है। एक्सक्लूजन भी मिल जाते हैं ना लोगों को कहने के लिए कि
पुत्रियों को वेद पढ़ने का इजाजत नहीं। यहाँ पे स्पेसिफिकली कहीं त्रिदेव दानु ब्रुवति वेदानु ब्रुवति नहीं है, हाँ ना सर्व वेदान ब्रुवति है। हम्म, सो दिस इज अ लिटिल रॉन्ग आई थिंक, है ना, ये थोड़ा गलत कर रहे हैं। या यहाँ पे ये मान्यता है कि अ, पुत्री को वेद नहीं पढ़ने चाहिए। नहीं नहीं, ऐसा कुछ मान्यता नहीं है, कहीं मनाही नहीं की गई है। और वेद नहीं पढ़ना है तो फिर वो गार्गी वेदज्ञ क्यों है? तो यहाँ मेंशन नहीं है। हाँ, यहाँ मेंशन नहीं है तो मना भी नहीं किया है ना। पंडिता तो शब्द आया है। पंडिता तो करेक्ट 18 में भी आया है, और पंडिता करेक्ट। ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए। फिर 19 नंबर मंत्र देखते हैं। तो वो एक चीज पूछ सकते हैं? जी पूछिए। आपसे पूछूं तो मुझसे शुरू से पूछो। मुझे एक बात बताएं, क्या हर तरह का उपचार हम सुविधाएं हैं, प्रकार प्रकार के उपचार होते हैं, क्या गर्भ दोष संस्कार का भी कोई उपचार हो सकता है? कुछ अगर आपने ऐसा पढ़ा हो, जैसे कभी किसी का गर्भ दोष रहा हो। गर्भ दोष मतलब? गर्भ दोष जब आपके संतान आपके गर्भ में होती है और उस समय आपका जीवन का स्थिति ऐसा हो कि संस्कार कोई पड़ जाए बच्चे में, हाँ या आपकी सेहत खराब होती है तो बच्चा कमजोर सेहत का पैदा होता है और समझ में आता है शुरू से उसका मतलब जीवन की उस तरीके से उड़ जाता है, कमजोर सेहत पे चला जाता है या चॉइस भी रह जाती है। तो मतलब जब हम पता चल जाए कि ये कोई शारीरिक प्रॉब्लम नहीं है, मानसिक प्रॉब्लम नहीं है, शायद गर्भ संस्कार का इशू हो, गर्भ दोष हो। जी, तो उसी के बारे में इसमें बताया गया। देखते हैं आगे और क्या क्या बोलते हैं। तो वो जो मीन्स माता जो सोचती है उसका प्रभाव उस पर पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। तो अभी हमने अभी भोजन की बात की, जी, मीन्स वो भी मैं सुन रही थी, अभी मैं हाँ, सुन ही रही हूँ कि जैसे जी भोजन का तो कब कब कितना, वो भी ड्यूरेशन कवर नहीं हुई है, और मतलब कब कब कितना ड्यूरेशन, मतलब कितनी बार कितने टाइम तक। हाँ, कितनी बार कितने टाइम तक श्लोक में तो मेंशन नहीं है, लेकिन कई जगह मैंने हाँ। देखा जो भी ये टीकाकार हैं उन्होंने ये एक्सेप्ट किया है कि 1 साल तक। तो अपनी मर्जी से ही किया है, यहाँ पे कहीं लिखा तो नहीं है 1 साल पहले से। वो मात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है हाँ। आयुर्वेद में। दूसरी बात इसमें अगले मंत्र में इसके बारे में अभी बताया है कि अभी तो जो हमने पढ़ा कि जिसको शुक्ल वर्ण का चाहिए, कपिल पिंगल चाहिए, और श्याम वर्ण का चाहिए, फिर पंडिता चाहिए, फिर पंडित चाहिए, तो उसको क्या क्या खाना है। लेकिन वो ऐसे ही डायरेक्टली नहीं खा जाना है, उसी के बारे में अगला मंत्र है। ऐसे नहीं कि पकाया और खा लिया है, उसकी अभी सिद्धि करनी है। अगला मंत्र उसकी सिद्धि करेगा। तो बोल रहे हैं अथाभिप्रातरेव स्थाली हाँ स्थाली पाकावृताज्यम चेष्टित्वा स्थाली पाकस्योपघातम जुहोत्यग्नये स्वाहा अनुमतये स्वाहा देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहेति देवाय सवित्रे सत्यप्रसेवाय स्वाहेति। एक मिनट। ह्रुवोद्धृत्य प्राश्नति प्रास्येतरस्य प्रयच्छति
प्रयच्छति प्रक्षाल्यपाणि प्रक्षाल्यपाणि उदपात्रम् उदपात्रं पूरयित्वा पूरयित्वा तेनैनां त्रिरभ्युच्छत्युत्तिष्ठातो विश्वावसो अन्यामिच्छ पपूर्व्या संजायां पत्या सहेति। तो इसमें बताया गया है अथाभिप्रातरेव। तो अब सीधे आते हैं वहाँ पे जहाँ पे उसके क्या पत्नी के आर्तव की बात की गई थी, रजोधर्म की बात की गई थी। तो वहाँ से फिर आते हैं चौथे दिन, जब मीन्स वो नहा धो के वस्त्र बदल लिए हैं। तो चौथे दिन प्रातःकाल अथाभिप्रातरेव स्थालीपाका विभृज्य। तो जो भी पकाया है, जिसको जो खाने की इच्छा है, तो उसको स्थाली पाक अर्थात वो थाली में विधिवत उसको रख करके घी से संस्कारित करके, घी डालना है सब में, घी से संस्कारित करके और उस अन्न में से थोड़ा थोड़ा निकाल करके आहुति देनी है। और उनके मंत्र क्या हैं? अग्नये स्वाहा, ये अनुमतये स्वाहा, देवाय सवित्रे सत्यप्रसवाय स्वाहा। तो इस प्रकार से ये मंत्र बोल करके आहुति देनी है। और आहुति किससे देनी है? उसी अन्न से देनी है जिसको खाना है। तो इस प्रकार के आहुति दे करके स्विष्टकृत होम करके उस थाली में जो आहुति के बाद बच गया है, तो उसको खा करके, अर्थात जो आहुति दे रहा है वो पति पत्नी, तो वो क्या करेंगे कि ऐसा लिखा गया है कि आहुति देने के बाद वो पहले खाएगा और उसमें ही जो बचा हुआ भाग है वो अपनी पत्नी को भी खिलाएगा, पत्नी को खाने को देगा। और उसके बाद हाथ पैर धो करके आचमन करके और उस जल से पत्नी का 3 बार अभिषेक करना है। जल से अभिषेक करना है आचमन करके। और अभिषेक का मंत्र ये लास्ट में लिखा है, वो है उत्तिष्ठातो विश्वावसो अन्यामिच्छ प्रपूर्व्याम समजाया पत्न्या सहेति। तो इसका मतलब ये है कि ऐसा अभिमंत्रित करके आहुति दे करके उस भोजन को करने से और फिर पत्नी को और स्वयं को भोजन करा देने से वैसे ही संतान उत्पत्ति की सामर्थ्य आ जाती है। तो आगे देखते हैं आप। अथैनामभिपद्यते अमो अहमस्मि सात्वसा तमस्येमोहम् सामहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथिवीं त्वं तावेहि सम्रभावहै
सहरेतो दधावहे सहरेतो दधावहे पुंसे पुत्राय वित्तया इति। से पुत्राय वित्ते इति। तो इस मंत्र में वैसा भोजन करने के बाद आगे जो प्रक्रिया बताई गई है वो मीन्स ये मैथुन क्रिया की प्रक्रिया है, और उससे पुत्र और वित्त मीन्स रेत स्थापित करके वित्त युक्त पुत्र अर्थात सामर्थ्यशाली संतान की कामना की गई है। और इसमें साथ में तीन चार मंत्र बोलने को बोला गया है। त्वसाम तमहस अमोहम सामाहमस्मि ऋक्त्वं द्यौरहं पृथ्वी त्वं तावेहि संरभावहे सहरेतो दधावहे। तो इसमें ये मंत्र है कि अपनी पत्नी को वो ऐसे मंत्र बोलेगा, देवी मैं प्राण हूँ तुम वाक हो, मैं प्राण हूँ मैं साम हूँ तुम ऋत हो, और मैं आकाश हूँ तुम पृथ्वी हो। इस तरह से ये मंत्र बोलना है। फिर अगला मंत्र भी कुछ ऐसा ही है। अथास्या उरो, एक मिनट, अथास्या उरो विहापयति विजिहिताम् याद्वा पृथ्वी द्यावा पृथ्वी इति तस्यामर्थम् निष्ठाय मुखेन मुखं संधाय त्रिरेणामनुलोमाम् अनुमार्ष्टि विष्णुर्योनि कल्पयतो त्वष्टारूपाणि विंशतो आशिष्यतो प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते गर्भं देहि सिनिवाली गर्भं देहि प्रतिष्ठुके गर्भं ते अश्विनौ देवा वाद्धत्ता पुष्करस्त्रजौ। तो इस मंत्र में अस्थस्या उरो विहापयत्या विजिहितां द्यावा पृथ्वी इति तस्मार्थ्याम निष्ठाय मुखेन मुखम, मतलब कि उपमाएं देकर के पृथ्वी और आकाश की उपमाएं देकर के ऐसे करके रति क्रिया की बात की गई है, और गर्भ स्थापित करने की बात इस मंत्र में की गई है। और अंत में आया है ते अश्विनौ देवदत्ताम पुरस्करस्रौ। तो अश्विनी कुमारों के नाम लेकर के, अश्विनी कुमारों का नाम लेकर, चूँकि अश्विनी कुमार वो देवताओं के वैद्य हैं, तो इसलिए उनके नाम से ये मंत्र बोला गया है लास्ट में कि अश्विनी कुमार जो कि देवाबाधत्ता पुष्करस्त्रजौ। तो अश्विनी कुमार जो कि सूर्य की किरणों की माला धारण करके वो उसके मीन्स जो पति है वो बोला है कि उसके अंदर समाहित हो जाएं और उनकी कृपा से गर्भाधान हो, ऐसा इस मंत्र को बोला गया है। आगे मंत्र देखते हैं।
हिरण्यमयी अरणीयाभ्याम हिरण्यमय हिरण्यमयी अभ्याम निर्मंथताम अश्विनो निर्मंथताम अश्विनो तम ते तमते तप्ते गर्भम हवामहे गर्भं गर्भं हवामहे दशमे मासि सुतये दसवें मासि तये यथाग्निर्गर्भा पृथ्वी यथा यथा अग्निर्गर्भा पृथ्वी यथा धौरेन्द्रियेण गर्भिणी यथा धरेन्द्रेण गर्भणि वायुर्दिशां वायुर्दिशां यां तथा गर्भम एवं गर्भम दधामि तथा गर्भमेवं यथा गर्भं गर्भं दधामि एवं गर्भं दधामि ते अस्याविति। ते अस्याविति। तो इसमें बोला गया हिरण्यमयी अरणीयाभ्याम निर्मंथा ता अश्विनौ। जैसे पहले हिरण्यमयी, हिरण्य मतलब कि स्वर्ण के जैसी चमकती हुई अरणियाँ, जलने वाली लकड़ियाँ थी, जिसमें निर्मंथता ताम अश्विनौ, अश्विनी कुमारों ने मंथन किया था। तम ते गर्भम हवामहे दशमे मासि सुतये, तो उस मंथन से अमृत रूप गर्भ प्रकट हुआ। तो ऐसे ही यथाग्निर्गर्भा पृथ्वी में यथा द्यौरिंद्रियणि गर्भणी, तो उसी प्रकार उसी अमृत रूप गर्भ को क्या बोल रहे हैं कि हवामहे दशमे मासि सुतये तम ते गर्भम हवामहे। तो वैसे ही गर्भ को तुम्हारे अंदर स्थापित किया गया है, जिससे कि 10वें मास में 10वें महीने में संतान उत्पत्ति हो सके। 10वें महीने इसलिए भी लिया गया है कि नॉर्मली जो चंद्र मास है वो छोटा होता है। सूर्य मास से हम आजकल 9 मंथ काउंट करते हैं, तो 9 मंथ के अंत तक जाता है, जो कि चंद्र मास के हिसाब से 10 महीने हो जाता है, 10वें महीने के पूर्वार्ध। तो इसलिए इसमें 10 महीने लिखा गया है। तो बोला गया इसमें कि पृथ्वी का गर्भ अग्नि है, वैसे स्वर्गीय भूमि इंद्र से गर्भित है। पृथ्वीं यथा द्यौरिंद्रिय गर्भिणी, यथा अग्निर्गर्भा पृथ्वीं यथा द्यौरिंद्रिय गर्भिणी वायुर्दिशा तथा गर्भम एवं गर्भम दधामि ते असविति। तो अलग अलग जगह की उपमा दे करके ऐसे बोला गया, उसके गर्भ को संबोधित किया गया है। जैसे दिशाओं का गर्भ वायु है, उसी प्रकार से तुम्हारे अंदर गर्भ को स्थापित करता हूँ, ऐसे करके बोला गया है। अब अगला मंत्र देखते हैं। स्वस्यन्ति मद्भिरभ्युच्छति यथा वायुः पुष्करिणीं समिंगयति सर्वतः एवाते गर्भयजतो सहावैतो जरायुणा इंद्रस्यायं व्रजः कृतः सार्गलः सपरिश्रयः तमिन्द्र निर्जहि गर्भेण सावराम सहेति। तब यहाँ पे प्रसव की बात हो रही है, मीन्स संतान पैदा करने की। योस्यन्ति मद्भिरभ्युच्छति यथा वायु पुष्करणी। तो प्रसव काल में, प्रसव के दौरान यथा वायु पुष्करणी समिंगयति सर्वतः, तो उस स्त्री के ऊपर जैसे कि वायु इत्यादि, वायु पुष्करणी समिंगयति सर्वतः,
यह मंत्र पढ़ करके उस पर जल छिड़कना है। एवं ते गर्भ यजतो सहा वैतो जरायुणा। तो जैसे हवा जो है जलाशय के जल को चलायमान कर देती है, चंचल कर देती है। जलाशय में स्थिर जल पड़ा हुआ है, हवा बहती है तो वो चंचल हो जाता है, मीन्स उसमें लहरें चलने लगती हैं। उसी प्रकार ऐसे गर्भ के बारे में बोला गया है कि तुम्हारा गर्भ अपने स्थान से चलता रहे, चलायमान रहे और जरायु के साथ बाहर निकले। जरायु किसे बोलते हैं? नहीं पता। जरायु बोलते हैं जो मीन्स पिंड को, अर्थात जो बच्चा होता है उसको कवर किए हुए झिल्ली रहती है। नहीं, प्लेसेंटा दूसरा है। प्लेसेंटा तो जो होता है वो अम्बिलिकल कोड से जुड़ा होता है, जो कि जो वेस्ट मटेरियल को ऑब्जर्व करके बाहर निकालता है और उसको भोजन देता है। वो प्लेसेंटा को भी कवर किए रहता है। जो झिल्ली वो साथ में ही बाहर निकलता है, प्लेसेंटा उसके बाद में बाहर निकलता है। तो डबल प्रेशर होता है ना, एक बार वो बच्चे पैदा करने का, दूसरी बार प्लेसेंटा का। आधा एक घंटा बाद या कभी कभी 4 घंटे भी लग जाते हैं। तो ये जो जरायु होता है, तो जरायु उस झिल्ली को बोलते हैं जिससे कि बच्चा ढका रहता है, जिसको कि सीधे सीधे उसमें जेर शब्द का यूज किए हैं भगवान भगवत गीता में। जैसे जेर से गर्भ ढका होता है, अर्थात झिल्ली से गर्भ ढका है, वो लेयर जो होती है। तो उसके साथ बोले हैं बाहर निकले। तो यहाँ पे इंद्र का नाम आया, इंद्रस्यास्यम वज्र कृतम सार्गल स परिश्रय। तो इंद्र उस भाव से आया है कि प्रसूति, एक प्रकार से जो वायु जो है वहाँ पे विचरण कर रही है, वह सहयोगी हो संतान उत्पत्ति में। और उसके बाद बोला गया है कि तन्मिंद्र निर्जही गर्भेण सावरा सहेती, अर्थात कि मांसपेशियाँ मजबूत हों और जो गर्भ है मीन्स अंदर जो संतान है वो सही से बाहर निकले। इस प्रकार से इस मंत्र में बोला गया है। फिर अगला मंत्र है 24 नंबर। जाते अग्निम उपसमाधायंक आधायकंसे पृषदाज्यम सन्नीय पृषद आज्यस्योपथाय पघातम जुहोत्यस्मिन् सहस्त्रम पुष्यासमेधमानः स्वे गृहे अस्योपसंध्यां माच्छेत्सीत प्रजया च पशुभिश्च स्वाहा मयि प्राणां स्वयति मनसा जुहोति स्वाहा यत्कर्मणा
तरीरिचम रीजजं यद्वा यद्वा यथा न्यूनमिहाकरम न्यूनमिहाकरम् अग्निष्टस्विस्वत्कृद अग्निशस्वत्कृत्वा विद्वानस्विष्टम विद्वानशिष्टं सुहृतं सुहृतं करोत्यु न स्वाहेति। करोति न स्वाहेति। तो हमने पिछले मंत्र में देखा था वो संतान उत्पत्ति के बारे में, वो प्रसव कैसे हो, प्रसव होने के बारे में देखा था। जरायु शब्द जो है, जरायु से ही, जो जरायु झिल्ली जो है गर्भ की, तो उसी की वजह से जो पिंडज होते हैं अर्थात पिंड के रूप में उत्पन्न होते हैं उनको जरायुज बोला जाता है। जरायु के कारण ही जरायुज बोला जाता है। तो इसमें जब अब संतान उत्पत्ति हो गई है, संतान उत्पत्ति हो गई तो अब इसमें जो मेल जेंडर है जिसकी संतान है उसके बारे में बोला गया है कि उसको अपनी गोद में लेकर के क्या करे कि अग्नि स्थापना करे। अर्थात क्या करना है, एक प्रकार से हवन कुंड की अग्नि जलानी है और कासे के कटोरे में दही मिश्रित घी रख करके उसमें क्या करना है, अस्मिन् सहस्त्रम इस मंत्र को बोल करके अग्नि में आहुति देनी है। अग्नि में आहुति देनी है और फिर से मंत्र, वही मंत्र पढ़ना है और फिर ये बात बोलेगा कि अपने इस घर में उत्पन्न हुए पुत्र को या संतान को जो उत्पन्न हुई है वो वृद्धि को प्राप्त हो और मैं इसके माध्यम से सहस्त्रों लोगों का पोषण करने वाला बनूं, हजारों लोगों का पोषण है। सहस्त्र एक प्रकार से फिक्स काउंटिंग नहीं है, मतलब कि बहुत सारे लोगों का पोषण करने वाला बनूं और मेरी इस संतान की जो है प्रजा पशुओं के साथ वृद्धि को प्राप्त होए, ऐसा बोल करके फिर आहुति देनी है। और फिर ये बोलना है कि मुझ में जो प्राण है वही प्राण पुत्र में, उसी प्राण के माध्यम से पुत्र में भी होम करता हूँ, ऐसा बोल करके फिर आहुति देनी है। और इस प्रकार आहुति दे करके फिर अग्निदेव को अंतिम आहुति स्वाहा बोल के समर्पित कर देनी है। अगला मंत्र है अथास्य दक्षिणम कर्मभिनिधाय वाग्वागीति त्रिरथा। योगी जी हाँ, दधि मधु घृतम सन्नियानन्तर्हितेन जातरूपेण प्राशयति भूस्ते दधामि भूवस्ते दधामि स्वस्ते दधामि भूर्भुवः स्वः सर्वं त्वयि दधामीति। तो इसमें फिर से आहुति की बात की गई। अथास्य दक्षिणम कर्मम अभिधानिधाय वाग्वागीति त्रिरथ दधि मधु घृत इसकी बात की गई है। संधानी अनंतर हितेन जातरूपेण प्रसायति। तो इस प्रकार से होम करके अर्थात जो आहुति दिया है उसके बाद वो पिता अपने
शिशु के अपनी संतान के दाहिने कान में क्या करेगा, अपना मुख ला करके वाक 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 इस प्रकार 3 बार वागति, वाक वागति त्रिरथ 3 बार कहे। बोलने के लिए, एक प्रकार से तात्पर्य ऐसा बोलने के लिए बोला जा रहा है। तो तत्पश्चात उसमें दधि मधु घृत, दही शहद और घी एक साथ मिला करके, जिसमें कोई और धातु मिश्रित न हो, ऐसा विशुद्ध सोने का अर्थात 24 कैरेट सोने के चम्मच से उस बालक को वो दही घी और शहद जो मिलाया हुआ है उसको चटाना है, उसकी जीभ पे चटाना है। और फिर भूस्ते ददामी भूवस्ते ददामी, अर्थात जो गायत्री का मंत्र है भू भुव स्वः, तो उसको बोलते हैं भूस्ते ददामी भूवस्ते ददामी स्वस्ते दधामी भूर्भुवः स्वः त्वं दधामी, ऐसा बोल करके उसको सोने के चम्मच से दही शहद और घी चटाना है। दधामी मतलब कि स्थापित करता हूँ, क्या, ये इन लोगों को, भू भुवा स्व लोगों को। अब अगला मंत्र देख लेते हैं। तो आगे अभी इसमें 4 मंत्र हैं, 26, 27, 28, 3 मंत्र इसमें हैं और पंचम ब्राह्मण है जिसमें कि वंश परंपरा बताई गई है। इनको हम कल देखेंगे, ठीक है। कल ये बृहदारण्यक उपनिषद पूर्ण हो जाएगा और परसों से हम ब्रह्म सूत्र अर्थात वेदांत दर्शन पढ़ेंगे, ठीक है। आज के पाठ से अभी कुछ पूछना है? जी हाँ पूछिए। ये सूर्य मास और ये चंद्रमास समझ में नहीं आया मेरे। सूर्य मास चंद्र मास नहीं समझ आया? नहीं आया। सूर्य मास उनको बोलते हैं जब 6 महीने सूर्य नहीं सूर्य मास और चंद्र मास की जो बात कर रही हैं, अच्छा जो अभी मैंने बोला था, हाँ। सूर्य मास मतलब कि जो फिक्स महीने होते हैं, पृथ्वी की गति पे जो महीने बनते हैं, जो 30 और 31 दिन के होते हैं। नॉर्मली अभी हम जिनको ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से फॉलो करते हैं, वो हमारे कैलेंडर में भी होते हैं। तो जो हमारी 12 राशियां हैं वो 12 सौर मास हैं एक्चुअली, ठीक है। तो उनके दिन फिक्स होते हैं। और चंद्र मास जो होते हैं वो नॉर्मली 28 से 29 दिन का होता है, 1 से 2 दिन कम होता है। इसीलिए जो हम सूर्य, क्योंकि जो ऋतुएं चलती हैं वो सौर मास पे चलती हैं, वो चंद्रमास के हिसाब से नहीं चलती। तो अगर चंद्रमास के हिसाब से चंद्रमास को फिक्स रखा जाए तो वो पीछे होता जाता है। जैसे कि इस्लामिक कैलेंडर में हिजरी सन जो है उसमें पीछे होता है। जैसे आप ध्यान दीजिएगा कि हर साल उनका जो रोज़ा है रमज़ान, वो कुछ दिन पीछे शिफ्ट होता जाता है, क्योंकि हमारी तरह उनमें मलमास अधिमास नहीं लगता। हमारा क्या है कि हर तीसरे साल, 2 साल के बाद तीसरे साल अधिमास लगता है, वो सौर कैलेंडर से मैच करने के लिए, ताकि ऋतुओं के साथ में चले। हमारा चंद्र मास भी है, चंद्र पंचांग जो है वो, जैसे कि चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़, चैत्र बैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण भाद्रपद, ये वाले जो महीने हैं ये सब चंद्र मास के हैं। हमारे सारे त्यौहार इनके हिसाब से आते हैं, इन पे आते हैं, लेकिन इनको हमको ऋतुओं से भी मिलाना पड़ता है। तो इसलिए सौर पंचांग से मिलाने के लिए हर तीसरे साल अधिमास लगा देते हैं, 1 महीना जोड़ देते हैं, किसी भी 1 महीने को 2 महीना बना देते हैं जहाँ पे सूटेबल हो। तो इससे क्या है कि हर तीसरे महीने जो कि 20 दिन पीछे गया होता है, फिर तीसरे
साल में वो 15-20 दिन और आगे चला जाता है हर एक त्यौहार। फिर वो धीरे धीरे शिफ्ट होता है, फिर तीसरे साल में मैच होता है। तो सौर मास और चंद्र मास कहने का तात्पर्य यही था, इतना ही था कि जो चंद्र मास होता है वो छोटा होता है, नॉर्मली 28 या 29 दिन का होता है। तो जो 2-2, 3-3 दिन घट रहे हैं वो कम होकर के शिफ्ट होते जाते हैं। तो तीसरे साल में हमको अधिमास लगाना पड़ता है मौसम से उसको मैच करने के लिए और सौर मास से मैच करने के लिए। तो चूँकि हमारे हर एक पंचांग के हर एक त्यौहार, पर्व त्यौहार उसी चंद्रमास से चलते हैं। यहाँ तक कि जो ये ऋतुकाल जो है स्त्रियों का आर्तव, वो चंद्रमास पे ही चलता है, सीधा फिक्स। मैक्सिमम लोगों का फिक्स होता है, 28 दिन का नॉर्मली माना जाता है। बहुत से लोगों का थोड़ा अप डाउन होता है, बट उसी चंद्रमास के हिसाब से है। तो ये है अंतर चंद्रमास और सौर मास में। अभी क्लियर है? ठीक है। और कुछ? प्रणाम। ओम शांति। ओम शांति। शांति।